नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 24 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू, यूजी, पीजी एंड पीएचडी से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों पर आधारित आपको जानकारी दूं, उससे पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 18 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे तक बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस रेगुलर प्लस पेड के साथ ही साथ कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस में कुल 656 विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, जिसमें से शाम 6 बजे तक मात्र 466 यानी 466 कैंडिडेट्स ने अपनी फीस जमा की थी, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोगों ने शाम 6 बजे तक किया। कल देर रात तक यूजी के सभी कोर्सेस के लिए 6 राउंड का जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया गया और इस कट ऑफ में आने वाले सभी कोर्सेस के बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है और उन्हें आज यानी 19 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक का फीस जमा करने का समय दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से यदि हम सिर्फ बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस की बात करें तो इन दोनों में खाली 138 सीटों के लिए कुल 380 विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है और उन्हें भी आज शाम 6 बजे तक अपनी फीस जमा करना अनिवार्य है। अब अगर हम बीएचयू मेन डिपार्टमेंट एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस में मिलाकर के जिन 380 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है, उसमें से जनरल 93, ओबीसी 178, एससी 29, एसटी 22 और ईडब्ल्यूएस के 58 यानी 58 विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है और यह मात्र 138 सीटों के लिए भेजी गई है, जिनमें से एफएमसी में मात्र 5 सीट के लिए है, एमएमबी में कोई सीट खाली नहीं है, जबकि वीकेएम के लिए 11, वीसीडब्ल्यू के लिए 18, एएमपीजी के लिए 85, जबकि डीएवी के लिए 19 सीटों के लिए बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में फीस जमा करने की सूचना कट ऑफ में आने वाले विद्यार्थियों को भेज दी गई है। वहीं इन सभी लोगों को फीस जमा करने का जो अंतिम समय है वह आज शाम 6 बजे तक का दिया गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि कल देर रात यूजी 6 राउंड रेगुलर का जो कट ऑफ है वो भी जारी कर दिया गया है। इसे आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह कुल 9 पेज का जारी किया गया और इसके आधार पर आप यूजी के तमाम अलग अलग कोर्सेस के बारे में एडमिशन की ताज़ा स्थिति को समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ साथ जो 7th रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है और जो इसका कट ऑफ है उसके भी आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। एक बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि पीजी का जो एडमिशन है वह 21 या 22 यानी सोमवार या मंगलवार के आसपास शुरू किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों के पास कोई पीजी काउंसलिंग की सूचना नहीं आई है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि यूजी के अन्य कोर्सेस में भी सामान्य तरह से यह प्रक्रिया जैसे बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में किया जा रहा है, इसी आधार पर इसी तरीके से यूजी के अन्य कोर्सेस में भी एडमिशन की प्रक्रिया सामान्य रूप से और समानांतर रूप से चल रही है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स और अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला।
मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मात्र हमने 8 सवाल लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों की तरफ से पूछा गया है। एक मैं चीज़ आपको यहाँ बता दूं कि मैं ऐसे सवालों को यहाँ पर नहीं लिया हूँ जो रिपीटेड है, जिसका आंसर मैंने पिछले वीडियोस में दे दिया है, और साथ ही साथ मैं ऐसे ही सवाल को लिया हूँ जो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने उस सवाल को रिपीट किया है और उसका जवाब हमने पहले नहीं दिया या यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें सबसे पहला सवाल लेते हैं जो रश्मि श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि सर पीजी की काउंसलिंग कब से शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि पीजी की काउंसलिंग बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 के बाद होने की जो नोटिस है, जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, और आज 19 भी हो चुका है, कल संडे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार या मंगलवार तक स्थिति और भी साफ हो जाएगी और इसी के आसपास पीजी की काउंसलिंग शुरू की जा सकती है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को कोई सूचना बीएचयू की तरफ से नहीं दी गई है प्रिय विद्यार्थियों। वहीं दूसरा हम सवाल लेते हैं जो जैष्णवी राणा जी के तरफ से आया है। ये इनका सवाल है कि सर वीकेएम में एडमिशन मेरा हो गया है, मैं कैंसिल करा करके मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ। देखिए, वीकेएम में यदि आपका एडमिशन हो गया है तो अच्छी बात है, आपने जैसा प्रेफरेंस मांगा होगा उसी के हिसाब से आपका एडमिशन वीकेएम में हुआ है। लेकिन आप ये चाहती हैं कि मैं अपना एडमिशन कैंसिल करा दूं और फिर रजिस्ट्रेशन वाले राउंड में जो मॉपअप वाला राउंड है उसमें मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। यदि आपका एडमिशन आपके इंडेक्स के आधार पर वीकेएम में मांगे गए प्रेफरेंस के आधार पर हो गया है, तो इस कंडीशन में आप अगर अपग्रेड करना चाहती हैं तो आप अपना लॉक मत करिए, जितना संभावना होगी उतना आप अपग्रेड कर सकती हैं। लेकिन आप यहाँ अपना एडमिशन वीकेएम में कैंसिल करा करके मॉपअप राउंड के थ्रू पुनः एडमिशन लेना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मॉपअप राउंड में कम नंबर वाले बच्चों को और भी मौका मिलने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि मॉपअप राउंड में छूटे हुए वो सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनका किसी कारणवश इस प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हो सके, किसी कारणवश उनका छूट गया। तो पहले हाई इंडेक्स वालों को बची हुई सीट पर एडमिशन लेने का मौका रेगुलर प्लस पेड में मिलेगा। तो आपको मॉपअप में कम इंडेक्स है तो तभी मौका मिलेगा जब हाई इंडेक्स वाले बच्चे एडमिशन लेने से मना करेंगे। तो मुझे नहीं लगता, हाँ यह बात हो सकती है कि आपने रेगुलर में इस समय जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई थी उसमें मान लीजिए कि आपने जो प्रेफरेंस है वो कम भरा था या रेगुलर भरा था, आपने ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं भरा था, या आप पेड में एडमिशन लेने की इच्छा होने के बावजूद भी आपने उस समय पेड का प्रेफरेंस नहीं भरा, तो इससे यहाँ कैंसिल करा करके आप मॉपअप में जाना चाहती हैं, तो ये हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए जो आप चाहती हैं पेड में। लेकिन अगर आप इस तरह की स्थिति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई विशेष फ़ायदा होने वाला है। वहीं हर्ष प्रजापति और सुमित सोनी जी का सवाल है कि सर मॉपअप राउंड कब से प्रारंभ होगा। देखिए, बीएचयू बुलेटिन 2023 को अगर आप देखें तो उसमें 17-18 को जो है रजिस्ट्रेशन का समय दिया गया, जबकि 19 और 20 को 2 राउंड चलाने की बात की गई है मॉपअप में। आज 19 हो गई और हम लोग जो है 6वां और 7वां राउंड का एडमिशन कर रहे हैं। 7वां राउंड का रिजल्ट अभी आने वाला है, ठीक है। इसके बाद भी एक राउंड और निकलेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 22-23 के आसपास मॉपअप राउंड से संबंधित कोई न कोई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वहीं दिव्या तिवारी जी का प्रश्न है कि सर हम लोगों को जो कोर या सब्सिडरी सब्जेक्ट जो 2 बचा हुआ है वह कब तक मिलेगा और कहाँ मिलेगा। देखिए, इस समय एडमिशन की प्रक्रिया में सिर्फ आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर आपको ऑनर सब्जेक्ट दिया जा रहा है।
आप फीस जमा कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सारा कुछ ओके हो जाता है। उसके बाद कोर या सब्सिडरी सब्जेक्ट के देने की प्रक्रिया शुरू होगी और यह प्रक्रिया आपको कॉलेज के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर दिया जाएगा और इसमें भी इंडेक्स के आधार पर सारी चीज़ें की जाएंगी। वहीं आदित्य पांडे जी का सवाल है, सर बी बॉक का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा? देखिए, बी बॉक में कुछ तरह की समस्या होने के कारण जो आगे का कट ऑफ है उसको जारी नहीं किया जा रहा है। जैसे ही इस तरह की समस्याओं का निराकरण कर लिया जाता है, इससे संबंधित अगली प्रक्रिया की जाएगी और आपको इससे संबंधित सूचना आपके पोर्टल और मेल पर भेज दी जाएगी। कृपया आप अपने मेल को और अपने पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें। वहीं शिवांशी शुक्ला जी का सवाल है, सर अभी यूजी में कितना राउंड चलेगा? देखिए, यूजी में पूरा 10 राउंड चलने की बात बुलेटिन 2023 में की गई है, जिसमें से हम लोग 7वें राउंड के तरफ बढ़ रहे हैं। तो टोटल जो है, यानी आप पीसी को, जनरल को और मॉपअप को मिला दीजिए तो कुल 8 + 2 + 2 यानी 12 राउंड चलना है। ठीक है, तो रेगुलर राउंड में अभी 2 राउंड चलेगा, उसके बाद मॉपअप में भी आवश्यकता अनुसार 2 राउंड चलाया जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगस्त तक लगभग सभी तरह के सीटों को भरने में समय लग सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं अगला सवाल लेते हैं, जो इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इन्होंने कहा है, सर हॉस्टल कब और कैसे मिलेगा? हालांकि इसकी जानकारी मैंने पीछे भी दी है, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि हॉस्टल मिलने की प्रक्रिया जब एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद किया जाएगा। जिन लोगों ने हॉस्टल के लिए जो है भरा है, हॉस्टल लेने के लिए टिक किया होगा अपने रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरते समय, तो इन लोगों को इंडेक्स के आधार पर हॉस्टल एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद किया जाएगा। और हॉस्टल मिलने में सबसे बड़ी क्राइटेरिया आपका इंडेक्स होता है और आपके घर से विश्वविद्यालय की दूरी होती है। ठीक है, वहीं शिक्षा दुबे जी और सितेश कुमार जी का सवाल है कि सर यदि हम अपना कोर्स एलोकेशन यानी जो ऑनर्स मिला उसे लॉक नहीं करते हैं तो क्या हम सीधे मॉपअप राउंड में पहुंच जाएंगे या मॉपअप राउंड में हमें कंसीडर कर लिया जाएगा? प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपना सब्जेक्ट ऑनर्स को लॉक नहीं करते हैं तो अपग्रेडेशन के अंतिम समय तक अपग्रेड होने की संभावना होगी, लेकिन आप लॉक नहीं करेंगे इस वजह से आपको मॉपअप राउंड में शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लॉक नहीं करते हैं तो अंतिम राउंड के बाद आपका ऑनर्स अपने आप लॉक हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आपको मॉपअप राउंड में पहुंचना है तो आपको मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 1000 रुपये के साथ। तब उसके बाद आपको मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और मॉपअप राउंड में भी एडमिशन का जो आधार होगा वह आपका इंडेक्स होगा, आपकी कैटेगरी होगी और आपका प्रेफरेंस होगा। इन्हीं तीनों के आधार पर आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप सभी को सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और बीएचयू बुलेटिन में लिखे गए निर्देशों के आधार पर आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी आप बीएचयू एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके कोई सवाल हो या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।